राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है जापान। इसमें हम जापान के संविधान के संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम इसमें सबसे पहले जापान की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करते हैं। जो जापान शब्द है वो चीनी भाषा के शब्द जिंगपैन से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य का उदय। जापान को उगते हुए सूर्य का देश या सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में स्थित यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और होकाइदो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू ये चार प्रमुख द्वीपों के अतिरिक्त अनेक सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इनमें जो सबसे विशाल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है वो होन्शु है तथा जापान के प्राचीन और बड़े नगर, मुख्य बंदरगाह, व्यापार, वाणिज्य तथा संस्कृति के मुख्य केंद्र इसी द्वीप में आते हैं। जापान की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है और उसके शासनगत जो भूमि है उसका क्षेत्रफल 1,42,726.5 वर्ग मील है। जापान के संविधान का अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि जापान एक प्रगतिशील देश है। यह एशिया जागरण का प्रतीक देश भी है। एशिया में संसदरात्मक पद्धति का जनक भी माना जाता है और पुरातन तथा आधुनिकता का संगम भी है। इस कारण से इस देश के संविधान का अध्ययन में विशेष महत्व है। इसके पश्चात आज हम जो जापान के संविधान का विकास हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो जापान का जो वर्तमान संविधान, जिसे हम शोवा का संविधान कहा जाता है, यह एक लंबे समय में हुए क्रमिक विकास का परिणाम है। संविधान के विकास को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला सामंतीवादी युग है। सामंतीवादी युग था जो 1185 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। तत्कालीन प्रशासनिक तत्कालीन प्रशासन था वो अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका क्योंकि यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था। उस समय का जो प्रशासन था, साम्राज्य था, वो लंबे समय तक नहीं बना रहा क्योंकि वो उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था। यह यहाँ नियुक्तियों का आधार प्रतियोगिता न होकर कर्मचारी वंश परंपरागत व उन्हें मिलने वाली जागीरें थी। तो वहाँ पर नियुक्तियों का जो आधार था वो कोई प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा न होकर क्या था, वहाँ पर केवल वंश परंपरागत और उनसे जो अपने पूर्वजों से मिलती आई जागीरें हैं उनके कारण ही उनका नियुक्ति की जाती थी, जिसे जो ये व्यवस्था थी उसने सामंतवादी युग को जन्म दिया।
दूसरा जो पॉइंट आता है तोकुगावा प्रशासन है। तोकुगावा प्रशासन 1603 से 1867 तक है। सैद्धांतिक दृष्टि से जापान एक राजनीतिक देश है, किंतु वस्तुतः एक सामंतवादी राज्य था, जिसका वास्तविक प्रधान तोकुगा प्रशासन वंश का अध्यक्ष शोगुन होता था। जो तोकुगावा शासक वंश का अध्यक्ष था उसे क्या कहते थे? शोगुन। यह अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग अपने जो समझ सरदारी थी उनके माध्यम से करता था। जो तीसरा है मेजी पुनर्गमन और आधुनिक युग। 1867 में शोकुगन के पतन के बाद जापान के इतिहास में आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1867 में अंतिम शोकुगावा शोगुन ने सम्राट मुताशितो को सत्ता समर्पित कर दी, जो मेजी सम्राट कहा गया। इसके पश्चात हम इसके संविधान की विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो जापान के संविधान को जैसे कि हम जानते हैं कि शोवा का संविधान कहा जाता है, जो कि एक लंबे समय में हुए क्रमिक विकास का परिणाम है। यह संविधान 3 मई 1947 को जापान का नवीन संविधान लागू हुआ, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये ध्यान रखना है कि जापान का जो संविधान है वो भी पूर्णतः लोकतांत्रिक संविधान पर आधारित है। इसके पश्चात जो इसकी फर्स्ट विशेषता है वो लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और अन्य देशों के समान ही जापान का जो संविधान है वो एक लिखित प्रलेख के रूप में है, जिसकी भाषा है अत्यंत सरल व स्पष्ट है। सेकंड पॉइंट आता है जो है संक्षिप्त संविधान। जो जापान का संविधान है वो उसे संक्षिप्त भी कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि इसमें 103 अनुच्छेद व 11 अध्याय हैं। संपूर्ण संविधान लगभग 20 पृष्ठों में समाहित है, जिसे 1 घंटे में आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस कारण इसे संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है संविधान की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति ही जापान के संविधान में संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको अपनाया गया है, तथा संविधान की सर्वोच्चता की जो रक्षा है उसके लिए न्यायिक पुनर्वलोकन को अपनाया गया है। चौथा जो पॉइंट आता है वो है कठोर संविधान। जापान के संविधान न केवल लिखित वरन एक कठोर संविधान भी है, क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए जो संशोधन है उसके लिए 2 प्रकार के चरणों को अपनाया जाता है। विशेष प्रकार की ये प्रक्रिया है, जिसमें पहला है संशोधन की जो प्रस्तावना है, जिसमें संशोधन हेतु दोनों सदनों के 2/3 से अधिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। दूसरा तरीका है 2 चरण में, दूसरा है प्रस्ताव की पुष्टि हेतु, कि जो भी संशोधन के लिए जो प्रस्ताव जाएगा उसकी पुष्टि हेतु जनता की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसके पश्चात ही इसमें संविधान में संशोधन हो सकता है, नहीं तो संशोधन करना संभव नहीं है। अगला जो पॉइंट आता है वो है
प्रभुसत्ता पर आधारित। यहाँ का संविधान भी भारतीय जो संविधान है उसकी तरह जनता पर आधारित है, जिसमें यहाँ के लोगों की श्रेष्ठ इच्छाओं हितों को ध्यान में रखा गया है। छठा नंबर पॉइंट में लोकतंत्रीय आदर्श है। वर्तमान में यहाँ का संविधान राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र स्थापित है। यह शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित है। सातवां जो पॉइंट आता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। संविधान का जो अध्याय 3 है उसके अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। आठवां जो विशेषताएं आती है वो है एकात्मक शासन है। यह एकात्मक शासन है, यहाँ पर एकात्मक शासन पाई जाती है। यहाँ शासन की समस्त जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार में निहित है। समस्त देश में कानून को बनाने के लिए ही जो यहाँ की संसद है उसे हम डाइट कहते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो जापान की जो संसद है उसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। जो नवी विशेषता है वो है संसदीय शासन। जापान में संसदीय शासन पाया जाता है। यहाँ का सम्राट है जो नाम मात्र का प्रधान होता है और जो समस्त शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी मंत्रिमंडल में निहित होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। जापान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, एक समान महत्व प्रदान किया गया है। 11वीं जो विशेषता आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। जो न्यायपालिका है यहाँ पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका है। 12वीं जो विशेषता आती है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन है। अमेरिका में जो न्यायिक व्यवस्था की गई थी उसी को यहाँ पर भी अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कानून यदि जनता के हितों के विरुद्ध होता है, शासन के विरुद्ध होता है, संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसकी अंतिम विशेषता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी तरह ही यहाँ भी संविधान संशोधन में जनता जनमत के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने संविधान जापान का जो संविधान है उसकी विशेषताएं, संविधान का विकास किस प्रकार हुआ और जापान की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात इसके आगे की व्यवस्थाओं के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।